अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़िबला रुए तो या रसूल अल्लाह, काबा कुए तो या रसूल अल्लाह, गरचे दूरस तनम वले जानम पेश रुए तो या रसूल अल्लाह। वही मंजिल बुवत बगुफ्ते हक गुफ्तगुए तो या रसूल अल्लाह, काश उम्रम हमा बसर गर्दत रूबरूए तो या रसूल अल्लाह। हम चुए से करन बजादारम आरजुए तो या रसूल अल्लाह, रिश्ते जाम हई अज़ल अस्ती तारमुए तो या रसूल अल्लाह, बकारे खेश हैरानम मगथनी या रसूल अल्लाह, परीशानम परीशानम मगथनी या रसूल अल्लाह। शहाब कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्दे इसियानम मगथनी या रसूल अल्लाह। अगर रानी बगर खानी गुलामा मनत सुल्तानी दिगर चीज़े नमीदानम मगथनी या रसूल अल्लाह। रज़ाय साइले बेपर तो ये सुल्तान ला तनहर शहाब बहरे अज़ीम खानम मगथनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसे हाथ बांध के ठेहुना पे हाथ रख के जैसे जैसे बैठे, जो पॉज है आपका वो चेंज कीजिए, सुनने वाला पॉज बनाइए, फिर बातें निकलेंगी। खानकाही मिजाज बनाइएगा। अहले खानकाह के सामने और अहले खानकाह के दरमियान में बड़ा कम मौका मिलता है। आज कुछ खानकाही बातें खामखाही नहीं है ना। तवज्जो के साथ आप सुने, बड़ी लुत्फ अंदोज होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आले रसूल की ज़ियारत भी करें। खुशनसीब हैं आप कि आपकी बस्ती में, आपके गांव में, आपके घर तक और आपके घर में रसूलुल्लाह का खून चल करके आया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये वो खून है, ये वो खानदान है जिसकी अजमतें, जिसकी शान इतनी बुलंद है कि बरेली के इमाम ने फरमाया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तवज्जो करें, तवज्जो करें। चाहते हैं सुनना तो जगाइए आज हमको, बड़ी दिनों से सोया हुआ है, जगाइए हमको फिर सुनिए। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। ये निस्बत जो है, सरकार की औलाद होना, ये पैसा दे करके, रकम दे करके, खानदान के अफराद की हिम्मत अफजा जोई वगैरह से नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है। सरकार के जिस्म अक़दस से जो लिबास लग जाता था, उससे दुनिया की आग जला नहीं पाती थी। हज़रत मैमूना फरमाती हैं कि मैं, सरकार ने मुझे दिया और मैं उठा करके सुखाने के लिए आग पर रखी, तो मुझे डर था कि कहीं इस कपड़े को आग जला न दे। लेकर के आई, कहा या रसूल अल्लाह सूख गया लेकिन जला नहीं। आका ने फरमाया, मेरे जिस्म से जो शय लग जाती है, अल्लाह उस पे दुनिया क्या जहन्नम की आग को भी हराम करार कर देता है। और जो जिस्म से निकला हो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जो जिस्म से निकला हो उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या उसे जहन्नम की आग जला देगी? लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा कि हुजूर के वालिदैन काफिर थे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे भाई, अगर वो काफिर थे तो फिर आपके वालिदैन कहाँ से मुसलमान हो गए? बहुत बड़ी बातें हैं। बाहर का आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर दुरूद व सलाम का नजराना बक़ीदत अंदाज़े बालिहाना।
पेश करें इसको मोहब्बत के साथ झूम करके, सरशार होकर के, दीवानगी के साथ नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब थाली में फूल आया मैं समझा शिरनी आ गई। शिरनी से हम लोग खत्म होने से पहले पहले बड़ी डरते हैं, शिरनी नहीं आनी चाहिए, शिरनी आखिर में आए तो ठीक है। पीर मुर्शिद की मौजूदगी में एक दो शेर में पढ़ता हूं और उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। पढ़ा जाए, जरा आहिस्ता से कहिए सुभान अल्लाह। ये आहिस्ता है आपके यहाँ? और आहिस्ता से कहिए सुभान अल्लाह, और आहिस्ता से कहिए सुभान अल्लाह। ये लॉकडाउन के बाद आपने जो 6-6 महीना घर में रह गए ना, आहिस्ता को तेज समझने लगे हैं और तेज को आहिस्ता समझने लगे हैं। मुस्कुराते रहिएगा, मुस्कुरा करके सुनिएगा, लुत्फ अंदोज होंगे। कलकत्ते में एक प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ एक मौलवी साहब आखिर वक्त में तकरीर पर तकरीर किए जा रहे थे। लोग परेशान होकर भाग गए। यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है, दावत वाला प्रोग्राम, यहाँ से कोई भागेगा नहीं, बिना खाए थोड़ी कोई जाएगा। लोग भाग गए। एक लड़का बीच में बैठ करके रोने लगा। लोगों ने समझा, मौलाना ने समझा कि ये मेरी बात को सीरियसली ले लिया है। कहा बेटे मेरी बात बड़ी अच्छी लगी है, करीब आ जाओ, जरा तुमसे हम मुलाकात कर लें, मेरी बातें तुम्हारे दिल पर असरअंदाज कर गई हैं। बच्चा करीब आया और आने के बाद उसने कहा हुजूर आपकी बात अच्छी लगे ना लगे ये अपनी जगह पर है। आप देख रहे हैं ठंडी के मौसम में सारे लोग जा चुके हैं, जिस मैक में बोल रहे हैं ये मैक मेरा है, छोड़िएगा तो हम लेकर के जाते हैं, है ना। मौलवी से लोग आजीज हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं। मौलवी से तंग मत होइए। मौलवी न रहे तो जनाजा नहीं, फातिया नहीं, दुरूद नहीं, सलाम नहीं, नियाज नहीं, अगरबत्ती नहीं, मोमबत्ती नहीं, चादर नहीं, गागर नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है बगैर मौलवी के। पैदा हुए तो मौलवी और जाने लगे तो मौलवी। अल्लाह ने मौलवी के बीच में आवाम को रख दिया है। कहा घूम फिर के इसी के पास तुमको आना है, चाहे दक्षिण जाओ, चाहे उत्तर जाओ, बाएं जाओ, दाएं जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, काम क्रिया कर्म आखिरी तुम्हारा मौलवी ही करेगा, है ना। मैं खानकाही अशार पढ़ता हूँ, खानकाही रंग में, पीर मुर्शिद के मौजूदगी में, आले रसूल की मौजूदगी में बोल देना इस बात की जमानत है कि ये जबान बकरीब बख्शिश के हो चुकी है। समझ रहे हैं, बकरीब बख्शिश के है। और इंशाअल्लाह ऐसी हस्तियों के सामने अगर बोल दिया तुमने तो फिर मेरा ये मानना है कि दुनिया के किसी शख्स के सामने तू बोल सकता है, क्योंकि एक औलाद रसूल होना, एक आलिम होना, दो दो खुसूसियतें हैं, है ना। जी लगाकर फिर से दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सनदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद, दुरूद उस चीज का नाम है जिसे इबादत कहा गया। राहत इंदौरी का मैं शेर पढ़ता हूँ, आप सुने। अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, शेर सुनिएगा। मिलाद अभी जस्ट शुरू हुआ है, मिलाद अभी शुरू हुआ है। जिस दूल्हे की आमद हो, दूल्हा ना आए तो फिर बाराती के आने से कोई फायदा नहीं, दूल्हा आ जाए तो फिर बारात कबूल होती है। मिलाद अब शुरू हुआ है, सुने। अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए। हाजी साहब क़िबला बैठे हुए हैं। वो दरबार है जहाँ की कंकरी, जहाँ की रेत बाइसे तबर्रुकात हैं, ला करके घर में रख लो, साल बीमारी नहीं आएगी घर में, है ना। राहत इंदौरी उस शायर का नाम है जिसने 50 साल तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर शायरी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10 साल तक इस सब्जेक्ट को पढ़ाया भी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में घूम करके उर्दू अदब की शायरी की पहचान भी कराई है। उन्होंने कहा, हाजी साहब क़िबला बैठे हैं, ये एक बार राहत इंदौरी अपनी जिंदगी में 7 बार हज किए थे। कितनी बार? 7 बार हज किए थे। क्या मुबारक समा होगा जब हुजूर बुलाते हो, जाओ फिर आओ, जाओ फिर आओ, जाओ फिर आओ। क्या मजा आता होगा जब मुस्तफ़ा कहते हो जाओ और फिर आना, एक बार फिर बुलाता हूँ। जानते हैं ये किसके साथ हुआ है?
एक बुजुर्ग गुजरे हैं इमाम जामी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम जामी रहमतुल्लाह अलैह अफगानिस्तान से चले मदीने तैयबा में जब पहुंचे सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अरकान हज हमने मुकम्मल कर लिया, मंज़ार क़बरी वजबत लहू शफ़ाअती की हदीस पर अमल करते हुए आपकी बारगाह में हाजिरी भी दे दी है। या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में हाजिरी के बाद हम ये चाहते हैं कि अपने मुल्क की तरफ लौट जाएं, इजाजत के लिए आए हैं। अल्लाह के रसूल की बारगाह से कब्र मुनव्वर से आवाज आती, जामी बेरो, जामी जाओ, वह बाज आयत फिर आ जाना। जामी जब जब जाते हज करने के लिए तब तब आवाज आती, जामी बेरो वह बाज आयत, जामी बेरो वह बाज आयत। जामी एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए, चार बार गए, मुख्तलिफ बार जामी जाते रहे। कब्र अनवर से आवाज आती रही, जामी जाओ और फिर आते रहना, जाओ और आते रहना। एक वक्त ऐसा आया, अरकान हज मुकम्मल करने के बाद जामी जब बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद कहा, सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या जामी बेरो। आवाज आई, जाओ जाओ जाओ। आवाज नहीं आई, वह बाज आयत दोबारा आना। जामी बैठ करके रोने लगे, या रसूल अल्लाह, जामी से क्या गुस्ताखी हो गई। दोबारा जामी बुलाया नहीं गया। जामी मुरीदों के झुरमुट में रोने लगे और मुरीदों से फरमाने लगे, मुरीदों, बारगाह रिसालत से आवाज आई है, जामी जाओ, मत आने की आवाज नहीं आई है। ये इस बात की दलील है कि जामी इस साल इंतकाल हो जाएगा। क्या समझते हैं, वो बारगाह वो है जहां से आवाज आ जाती है। राहत इंदौरी 7 बार गए, 7 बार वापस आए और जब पहुंचे एक बार तो उन्होंने देखा कि मदीना शरीफ के कबूतरों को सऊदी गवर्नमेंट ने खाने के लिए कुछ दाने डाले, वो दाना उठा लिए, हिंदुस्तान लेकर के आए। शेर लिखा, शेर सुनो मुसलमानों, कहते हैं अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए, मैं मीम है लिखूं फिर मीम दाल लिखूं। मोहम्मद मीम है मीम दाल, क्या होगा मिलाएंगे तो? एक बार और बोल लें, ये वो नाम है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का नाम मोहम्मद, उनके वालिद का नाम मोहम्मद, उनके दादा का नाम मोहम्मद। जब गजाली का नाम लिया जाता तो कहा जाता है मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली। 3 पीढ़ियों में सिर्फ मोहम्मद। मोहम्मद वो नाम है, दुनिया का कोई नाम ले, आपके होठ आपस में नहीं मिलते हैं। मोहम्मद कह करके एक बार चेक कर लीजिए होठ मिलते हैं या नहीं। ट्राई अगैन, एक बार कह ले मोहम्मद, होठ मिले। जिसके नाम से होठ मिल जाते हो उसके काम से लोगों के दिल मिल जाया करते हैं। मोहम्मद उस शख्सियत का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मीम है लिखूं फिर मीम दाल लिखूं, मैं मीम है लिखूं फिर मीम दाल लिखूं, खुदा करे यूं ही खत्म जिंदगी हो जाए, खुदा करे यूं ही खत्म जिंदगी हो जाए। शेर आपको नहीं समझ में आया? कछुआ थोड़ी पेश कर रहा हूँ, लोमड़ी थोड़ी दे रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आया। शेर है, शेर समझिए। मैं मीम है लिखूं फिर मीम दाल लिखूं, खुदा करे यूं ही खत्म जिंदगी हो जाए, खुदा करे यूं ही खत्म जिंदगी हो जाए। कबूतरों के मैं कुछ दाने साथ लाया हूँ, कबूतरों के मैं कुछ दाने साथ लाया हूँ, क्यों? इसी बहाने सितारों से दोस्ती हो जाए। कबूतरों के मैं कुछ दाने साथ लाया हूँ, इसी बहाने सितारों से दोस्ती हो जाए। बैठे हुए एक शेर सुन लीजिए, दरे रसूल से हर बार वापसी के वक्त, 7 बार दरे रसूल से हर बार वापसी के वक्त, दरे रसूल से हर बार वापसी के वक्त, दरे रसूल से हर बार वापसी के वक्त दुआ ये मांगी कि एक और हाजिरी हो जाए। दरे रसूल से हर बार वापसी के वक्त दुआ ये मांगी कि एक और हाजिरी हो जाए। लोगों, अंधेरे पांव न फैला सके जमाने में, अंधेरे पांव न फैला सके जमाने में, अंधेरे पांव न फैला सके जमाने में, दुरूद पढ़िए के हर सिमत रोशनी हो जाए। अब जरा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
सैयदिना सनदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खाली लड़का लोग आ रहा है, बड़का लोग है नहीं। बड़े लोग आएंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें देंगे, छोटे लोग आएंगे छोटी छोटी चीज़ें देंगे। एज के हिसाब से भी पेमेंट होती है ना। बड़ा आदमी बैंक में जाता है, बड़ी रकम जमा करता है, गरीब जाता है छोटी रकम। बच्चों को ना भेजा करें, आप खुद आया करें जिम्मेदार बन करके। अंधेरे पाँव न फैला सके ज़माने में दुरूद पढ़िए कि हर सिमत रोशनी हो जाए, दुरूद पढ़िए कि हर सिमत रोशनी हो जाए, दुरूद पढ़िए कि हर सिमत रोशनी हो जाए। जी लगा करके दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सनदिना मौलाना मौलाना मवाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तकरीर जो होनी थी तकरीर हो चुकी है, तकरीर जो होनी थी वो तकरीर हो चुकी है। खानकाही मिजाज बनाइए, जरा आशिकाना बातें कर ली जाए, इश्क की बातें कर ली जाए, मोहब्बत की बातें कर ली जाए, प्यार की बातें कर ली जाए। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। और इश्क जब एक तरफ से हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ से हो मजा देता है ना। मजा लेने के लिए दोनों तरफ से आई लव यू एंड आई लव यू टू, है ना। अंग्रेजी में दोनों होनी चाहिए। लव एट फर्स्ट साइड नुकसान देता है हर इंसान को, हर शय को नुकसान देगा। मोहब्बत दोनों तरफ से हो, मोहब्बत का तकाजा यही है। इश्क 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 बस दिखाई दे, बाकी कोई दिखाई ना दे। जरा चलो किताबें उठाते हैं। इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर मजनू को ताबई लिखा है। मजनू जिसे हम कहते हैं लैला मजनू, उस मजनू को इमाम कुशैरी ने ताबई लिखा है। ताबई उसे कहते हैं जो शख्स ईमान की हालत में हुजूर के चेहरे को देखे, ईमान की हालत में फौत हो जाए, उसे सहाबी कहते हैं। जो सहाबी को ईमान की हालत में देखे, ईमान की हालत में फौत हो जाए, उसे ताबई कहते हैं। और जो ताबई को ईमान की हालत में देखे, ईमान की हालत में फौत हो जाए, उसे तबा ताबई कहते हैं। तीनों डिफिनेशन आपको याद हो गया। वहाँ के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार लोग हैं। ताबई लिखा उन्होंने। अब जरा उस ताबई की हरकत सुनो। मोहब्बत की बात मैंने शुरू की है, इश्क की बात मैंने छेड़ी है। जरा सुनो उस शख्स ने क्या किया। एक दिन मजनू ने गली में कुत्ता दौड़ रहा था, कुत्ते को पकड़ करके उसका पैर चूम लिया। आप जरा बताइएगा, पुरवा में चाहे ये हो, चाहे वो हो, चाहे बरहपुर हो, चाहे धन छपरा, कोनो एरिया हो, अगर कोई आपके गांव का आदमी कुत्ता को पकड़े, उसका पैर ले और चूम ले, क्या कहेंगे? पागल, यही कहेंगे। बल्कि और बढ़ा के कहेंगे महा पागल है ये, कुत्ते का पैर चूम रहा है, पूरा बकलोल है ये। कुत्ते का पैर नहीं चूमा जाता है। क्यों? कुत्ता गिलाजत में जाता है, निजासत में जाता है, गंदगी में जाता है, नालियों में जाता है, कीचड़ में जाता है। जो गंदगी की तरफ जाए उसे चूमा नहीं जाता है, जो सफाई की तरफ जाए उसे चूमा जाता है, जो गंदगी में हो उसे बोसा नहीं दिया जाता है। मजनू ने चूमा, लोगों ने कहा मजनू तू सच में मजनू है। क्यों? सच में मजनू। अरबी में पागल को मजनू कहा जाता है। जो लोग सऊदी रिटर्न होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, अरब के लोग जब किसी को गुस्से में बोलते हैं तू पागल है क्या रे, तो उसको कहते हैं अंत मजनून, तुम पागल हो। लोगों ने कहा मजनू तू सच में मजनू है, आज तूने साबित कर दिया तू पागल है। ओ मुसलमानों, मजनू का जवाब सुनना। ख्याल में अगर इश्क हो दुनिया दिखाई नहीं देती है। मजनू ने कहा लोगों तुम्हें सिर्फ ये कुत्ता दिखाई दे रहा है, तुम्हें सिर्फ ये कुत्ता दिखाई दे रहा है। अरे ये वो कुत्ता नहीं है जो आम गलियों में घूमता है, ये वो कुत्ता है जो लैला की गली में घूमता है। मैं कुत्ते का पैर नहीं चूम रहा हूँ, लैला की गली में लगे हुए गर्दो गुबार को चूम रहा हूँ। मोहब्बत कहाँ से कहाँ लेकर चली जाती है, इश्क कहाँ से कहाँ लेकर के चली जाती है। कहा तुम्हें कुत्ता दिखाई देता है, ये वो कुत्ता है जो लैला के घर के आसपास घूमता रहता है। खाके दरे हबीब से निस्बत हो जाती है लोगों को।
जिससे मोहब्बत हो जाती है, जिससे मोहब्बत हो जाती है उसकी छोटी सी चीज़ भी बड़ी नज़र आने लगती है ना। और अगर वो जिससे मोहब्बत वो आ जाए तो फिर उस बंदे की डबल ईद हो जाती है, डबल ईद हो जाती है। तवज्जो के साथ रखेंगे। आप हजरात मुरीद भी हैं पीर से, मैं तो दुआ करता हूं मुरीद न बनो, मुरीद न बनो, मुराद बन जाओ। मुरीद न बनो, मुराद बन जाओ। वजह मुराद बनने की, लोग हाथ पर हाथ रख के मुरीद बन जाते हैं। कोई एक ऐसा होता है सालों साल में जो एक मुराद बन जाता है। चलिए मारेरा शरीफ की बारगाह में हाजिरी देते हैं। सैयद आले रसूल मारेरवी लेटे हुए हैं, खिदमत लोग कर रहे हैं। एक शख्स बरेली की सरजमीन से चला, मारेरा मुकद्दसा पहुंचा, जाने के बाद दस्तबोसी किया, जानवे अदब खम कर दिया, तशरीफ रखा, बैठ गया और बैठने के बाद कुछ ही लम्हों के बाद इजाजत और खिलाफत से नवाजा गया। जो लोग कदम दबा रहे थे, दस्तबोसी कर रहे थे, खिदमत गुजारी कर रहे थे, सबने कहा हुजूर वो कौन था? थोड़े लम्हे में आया, पूरी सनद लेकर के चला गया, अहादीस की सनद, फिक़ह की सनद, उसूल फिक़ह की सनद, सारी शरीयत और तरीक़त की सनद लेकर के, कुतुबे मुतदाविला की सनद लेके, सियाह सित्ता की सनद लेके, तमाम तरह असनाद से आपने उसे नवाज दिया। हम सालों साल से आपकी खिदमत में लगे हुए हैं, आज तक आपने हमें सनद नहीं दिया, किसी भी खिदमत गुजारी का हिस्सा आपने नहीं दिया, किसी खिदमत गुजारी का बदला आपने नहीं दिया। सैयद आले रसूल मारेरवी लेटे हुए थे, बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने कहा तुम्हें पता है वो कौन है? वो है जो बरेली से चल करके आया था, तुम मेरे खिदमत से सनद लेना चाहते हो, वो बरेली से चला है, मुस्तफा के दीन के लिए जान दे करके चला है, मुस्तफा के दीन के लिए ईमान लेकर के चला है। वो शख्स है जो बरेली में बैठ करके सारी दुनिया के मुसलमानों की ईमान की मुहाफिजत करता है, उसे अहमद रजा खान कहा जाता है। सुनो, खिदमत करके सिर्फ मुरीद बन सकते हो, दीन लेकर आओगे तुम्हें मुराद बना दूंगा। खिदमत करके सिर्फ मुरीद बन सकते हो, दीन सीखने आओगे मुराद बना दूंगा। अब जरा सुने, मुरीद वो है जो पीर पर रश्क करता है, मेरे पीर ऐसे हैं, मेरे पीर ऐसे हैं, मेरे पीर ऐसे हैं। एक ऐसा पीर पैदा हुआ जिसने कहा मेरा मुरीद ऐसा है, सुभान अल्लाह, मेरा मुरीद ऐसा है। इन बारगाहों को आप कम न समझें, इन बारगाहों को कम न समझा करें। ये वो बारगाहें हैं जो आपके ईमान की मुहाफिजत करते हैं। आज लोग पर्चा छपवा करके लोगों का ईमान खरीद ले रहे हैं। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, पर्चा छपवा करके ईमान खरीद ले रहे हैं लोगों का। आप खुशनसीब हैं कि मुर्शिद की आंखों को देख रहे हैं, चेहरे की जियारत कर रहे हैं। जब सामने मुकम्मल किताब हो तो फिर पर्चा से ईमान कैसे बदनाम हो जाएगा? सामने दलील हो तो फिर दलाल पर्चा लेकर आए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हम तो बस इतना जानते हैं, या रसूल अल्लाह आपसे जुड़े हैं, आपके वालों से जुड़े हैं, आपके आलों से जुड़े हैं, आपकी औलादों से जुड़े हैं, आपके चाहने वालों से जुड़े हैं, और जो आपसे जुड़ गया वो यहाँ भी कामयाब है, वहां आले रसूल महाराज बैठ गए। कहा तुम क्या समझते हो, आम आदमी है, तुम उसे आम समझते हो, वो आम नहीं है, बड़ा खास है वो। सुनो, कयामत का दिन होगा, आले रसूल बारगाह खुदाबंदी में पेश होगा, रब पूछेगा आले रसूल दुनिया से क्या लाया है मेरे लिए? सुनो, नमाजें हैं मेरे पास, सजदे हैं, तस्बीहात हैं, रोजे हैं, तहलीलात हैं, और आदो वसाइफ हैं, हर किस्म की नेकियां हैं मेरे पास। आले रसूल उन नेकियों को रब की बारगाह में नहीं रखेगा। जब मौला पूछेगा आले रसूल क्या लाया है, अहमद रजा को आले रसूल खड़ा कर देगा। मौला अब तक जितनों को किया था मैं मुरीद बनाया था, ये पहला था जिसे अपना मुराद। मुरीद और मुराद में फर्क यह है, मुरीद रश्क करे पीर पर, और जिस दिन पीर रश्क करे कि ये मेरा मुरीद है, उस दिन वो मुरीद मुराद बन जाता है, उस दिन वो मुरीद मुराद बन जाता है। यार हम नारा लगाए हमारे पीर साहब, हमारे पीर साहब, हमारे पीर साहब, और एक बार सिर्फ पीर ये कह दे मेरा मुरीद। कमाल किसमें है? इधर से 3 बार बोलने में, उधर से 1 बार बोलने में।
जिंदगी बीता दो, नाम लेते लेते मेरे पीर मेरे पीर मेरे पीर, नहीं, एक बार पीर कह दे मेरा मुरीद है, काफी है। दलील बन जाएगी, दलील बन जाएगी। एग्जाम्पल दे दूं, एग्जाम्पल सुनिए। सारी दुनिया मक्का को, उस गवर्नर को, मक्का के लीडर को सारी दुनिया अबुल हिकम कहती थी, पूरा अरब अबुल हिकम कहता था, अबुल हिकम कहता था। क्या मतलब? फादर ऑफ द एजुकेटेड पर्सन, पढ़े लिखों का बाप। एक दिन सरकार गुजरे, फरमाया अबुल हिकम नहीं है, अबू जहल है। दलील बन जाती है, जब बड़ा बोल दे दलील बन जाती है। मुरीद बोलता है पीर है, और अगर एक बार पीर ने ये कह दिया ये मेरा मुरीद है, ये काफी है। आप कयामत में खड़े होकर के पीर की तरफ इशारा करें ये मेरे पीर हैं, कोई काम की लायक नहीं, कोई बात नहीं, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक बार कयामत में बस मुरीद कह दे मौला, पीर कह दे मौला मेरा है, आहा, बस कह दे मेरा है, फरिश्ते खुद ही समझ जाएंगे कि जो तेरा है वो हमारा है, जो तेरा है वो हमारा है। पीर मिलना बड़ा मुश्किल है। आप पीर को सामने से देख रहे हैं, लोगों ने 40-40 साल तक इबादतें की, 40-40 साल तक किताबें खंगाली, दिल को सुकून नहीं मिला। उठाइए सन 505 हिजरी में मिसाल होने वाला वो मुहक्किक, वो मुदक्किक, वो मुफक्किर जिसे हुज्जतुल इस्लाम फिल अर्दीन कहा जाता है, जिसे हम तमाम लोग इमाम गजाली के नाम से जानते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने 16 साल तक पढ़ाई की, 40 साल तक दरस निजामिया की पढ़ाई की, जामिया निजामिया बगदाद में दरस तदरीस के काम को अंजाम देते रहे। एक वक्त ऐसा आया, दरसगाह में बैठे हैं, इबादत में दिल लग नहीं रहा है, मस्जिद जा रहे हैं, इबादत में दिल लग नहीं रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है, सोच में पड़ गए थे आखिर ये दिल को सुकून मिलेगा कहाँ, करार को बेकरार को करार मिलेगा कहाँ, बेचैनी को चैन कहाँ हासिल होगी। गजाली सोच रहे थे, घर की तरफ रवा दवा थे, रास्ते में देखा कि एक बुजुर्ग खानकाह लगा करके बैठे हुए हैं। ख्वाजा यूसुफ नज्जाद लोगों को इकट्ठा करके दीन की बातें बता रहे थे। गजाली जो वक्त का आलिम था, उसने सोचा चलो एक अल्लाह का बंदा दीन की बातें बता रहा है, इसकी बातें सुन लेते हैं। गजाली ने 95 अदब तय किया, बैठ गए, सुनने लगे। ख्वाजा यूसुफ नज्जाद सरकार की जियारत की बातें बता रहे थे, रब को देखने की बातें बता रहे थे, रब को ऐसे देखा जा सकता है, रसूलुल्लाह को ऐसे देखा जा सकता है। इतनी बातें गजाली सुनने के बाद जब घर पहुंचे, रात में सोए, मुस्तफा का दीदार हो गया। गजाली सुबह उठे, बारगाह यूसुफ नज्जाद में आए, आने के बाद अर्ज किया हुजूर कल थोड़ी देर आपकी बारगाह में मैं बैठा था, थोड़ी देर बैठने की बरकत ये थी मुझे मुस्तफा का दीदार हो गया था। ख्वाजा यूसुफ नज्जाद फरमाते हैं गजाले अगर रोज रोज आते रहे तो सिर्फ मुस्तफा नहीं, एक दिन तुम्हें रब का दीदार भी करा देगा। पीर मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसने आपने सुना नहीं कि पीर पकड़ो पहचान के और जन्नत में जाओ फान के, पानी पियो छान के। पीर भी हो, आले रसूल भी हो, आलिम दीन भी हो, सैयद भी हो, फिर क्या चाहिए? एक न एक चीज तो जमानत बन ही जाएगी। मोहब्बत काफी है दोस्त, मोहब्बत काफ़ी है। बुजुर्गों से अकीदत, बुजुर्गों से मोहब्बत, बुजुर्गों से लगाव, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मेरी मेमोरी में इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, इतने बुजुर्गों की बातें हैं, रात गुजर जाएगी बातें खत्म नहीं होगी। पीर उसे कहा जाता है जो मुरीद के हर वक्त साथ रहता है, मुरीद के हर वक्त साथ रहता है। मुरीद नेकी करता, पीर साहब को याद किया, पीर साहब ने बताया है ये काम करना। मुरीद बुराई करता, उस वक्त पीर को भूल जाता है, उस वक्त पीर को भूल जाता है। पीर कभी भी मुरीद को नहीं भूलता। बड़े पीर फतहुल गैब उठाइए, बड़े पीर साहब फरमाते हैं वो पीर पीर नहीं जो मुरीद से गाफिल हो, वो पीर पीर नहीं जो मुरीद से गाफिल हो। तवज्जो करें, एक लंबे सफर का मुसाफिर आपके सामने है, कुछ देर के बाद आप उनसे भी सुन सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आहिस्ता से कहिए सुभान अल्लाह। आप लोग बिल्कुल आहिस्ता हो गए, और आहिस्ता से कहिए सुभान अल्लाह, और आहिस्ता से कहिए सुभान अल्लाह। थक गए अभी आप,
थक गए, मैं बोल रहा हूँ, मेरा स्टेमिना गर्म हो रहा है, मेरी एनर्जी जा रही है और आप थक गए हैं। थकना क्या है? आशिक़े मुस्तफ़ा कभी थका करते हैं? नहीं, थका नहीं करते। पीर वो जो मुरीद से कभी गाफिल न हो। चलिए पंजाब की सरजमीन पर चलते हैं। एक पीर मुर्शिद हैं, उनका एक मुरीद है। हर जुमेरात को पीर साहब के यहाँ फातिहा खानी होती है। मुरीद एक सिख की औरत पर आशिक हो गया, सिख की औरत पर आशिक हो गया। औरत थी, कुछ दिन बात हुई, मोहब्बत बढ़ गई। औरत ने ज़िना की दावत दे दी, बदकारी की दावत दे दी। कहा रात को आना है। क्यों? कहा शौहर 3 दिन के लिए जा रहा है, 3 दिन तुम आना, हम लोग मज़े करेंगे, हम लोग मज़े करेंगे। मुरीद इधर आया बारगाह पीर में, मिला बड़ी तेजी के साथ, चला औरत के तरफ। और जब औरत के घर के करीब पहुंचा, सामने देखता है कि सिख दरवाजे पर लाठी लेकर के खड़ा है। वापस हो गया। पीर कभी मुरीद से गाफिल नहीं होता, इस जुमले को याद रखिएगा। पीर कभी मुरीद से गाफिल नहीं होता, बस ये जुमला याद रखिएगा। लाठी देखा, वापस आया, सुबह फिर मुलाकात हो गई। कहा तू तो बेवफा है रे, तेरा शौहर तो था और तू कह रही है कि नहीं है। उसने कहा पागल हो क्या, कल ही शाम का वो चला गया है बेचने के लिए सामान, वो है नहीं। कहा कैसे मैं मान लूं? वो काली पगड़ी बांध करके दरवाजे पर ये मोटी लठ लेकर के खड़ा था, अगर एक लाठी पड़ जाती मेरा क्या होता? उसने कहा तुम पागल हो, वो नहीं है, तुम देख लेना, आज फिर आना। दूसरे दिन गया, देखा दरवाजे पर सिख बैठा हुआ है, वापस हो गया। कहा ये बड़ी बदकार औरत है, बदमाश औरत है, पिटवा देगी किसी दिन हमको, ये सोच करके वापस आया। सुबह मुलाकात हुई, कहा नहीं मानेगी तू, पिटवाने के चक्कर में पड़ी हो, अगर एक लाठी पड़ गई होती वो अच्छा हुआ मैं छूट छूट करके जाता हूँ, तुम्हारा शौहर दरवाजे पर रहता है। औरत बोली तुम पागल हो क्या, 3 दिन पहले वो जा चुका है। नहीं है, तुम कैसी बात करते हो, मैं हर रात तुम्हारा इंतजार करते हूँ, तुम आते नहीं हो। जुमेरात का दिन था, पीर साहब के यहाँ फातिहा खानी हो रही थी। मुरीद गया, पीर साहब के हाथ में हाथ रखा, और जब हाथ रखा पीर साहब ने कान अपने मुंह को उसके कान की तरफ कहा, कहाँ जा रहा है? पूछा कहाँ जा रहा है? कहा हजरत कहीं नहीं। कहाँ जा रहे हो? आदमी जब चोरी करने जाए तो कहे कहीं नहीं। उसने कहा हजरत कहीं नहीं। कहा कमीने मुझसे झूठ बोल रहा है, उससे जो तेरे पीछे पीछे साया बन करके चलता है। कहाँ जा रहा है? कहा हजरत कहीं नहीं। कहा सुनना, 2 दिन तक सीख बना चुका है, अब कितना दिन तक तू मुझे सीख बनाएगा? पीर उसे कहा जाता है, मुरीद से कभी गाफिल नहीं। बड़े पीर ने फरमाया वो पीर नहीं जो मुरीद से गाफिल हो जाए, पीर वो है जो मुरीद के साथ साया बन करके रहे, मुरीद के साथ साया बन करके रहे, पीर उसे कहा जाता है। आप साया की बात करते हैं, मुकम्मल जिस्म व जिसाम के साथ आपके सामने हैं, जियारत कर रहे हैं। आले रसूल उस जात का नाम है, उस शख्सियत का नाम है जिसे देखना इबादत है, जिसे देखना इबादत है। आका कायनात की हदीस सुने, आका ने फरमाया मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी। ऐ लोगों, जिसने किसी आलिम को देखा उसने मुझे देखा। एक हदीस। दूसरी हदीस सुने, मन साफहा आलिमन फकअन्नमा साफहनी। जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। अब इमाम दैलमी की किताब मुस्नद दैलमी की हदीस सुने, आका ने फरमाया, इमाम दैलमी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, जो शख्स किसी आले रसूल की ज़ियारत करे, ज़ियारत करे, बोला लो कस के, ज़ियारत करे। मिलाद पड़ेगा, जिम्मेदारी हमारे में खाली, बोलते बोलते मौलवी मर जाएगा तब आप बोलेंगे। हाँ, ज़ियारत करे। हदीस का अगला टुकड़ा सुनिए, आका फरमाते हैं, जो शख्स मेरे खून, मेरे औलाद, मेरे आल, मेरी नस्ल की एक आले रसूल की ज़ियारत करे, साल भर रात को जाग कर नवाफिल पढ़ने से बेहतर है। आले रसूल को देखना इतना सवाब है, उसकी निस्बत क्या है, क्या वजह है?
क्या वजह है? आपके पास 2 हाथ है, पीर साहब के पास भी 2 पैर, आपके पास भी है, उनके पास भी, एक जिस्म आपके पास भी है, उनके पास भी, फर्क सिर्फ इतना है खून आपका वो नहीं है जो, समझ रहे? अरे ये वो खून है जिसने करबला में 22,000 का सामना किया, तने तनहा खड़ा रहा और कहता रहा 22,000 क्या चीज है। एक हदीस आपको सुना दूं, सुनेंगे? आहिस्ता तो कहिए सुभान अल्लाह। इमाम तिरमिज़ी, और आहिस्ता तो कहिए सुभान अल्लाह। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि एक दफा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन व हुसैन के दरमियान कुश्ती करवा रहे थे। कुश्ती में सरकार इमाम हसन की जानिब, बचपन का आलम था, सरकार इमाम हसन की जानिब इशारा करके फरमाते, हसन हुसैन को यूं पकड़ो और ऐसे पटक दो, यूं पकड़ो ऐसे पटक दो। खातूने जन्नत हाजिर हुई, कहा अब्बा जान एक बच्चे को बता रहे हैं, दूसरे को क्यों नहीं, दूसरे को क्यों नहीं, दूसरे को क्यों नहीं? आका ने फरमाया उधर से जिब्रील है, सुभान अल्लाह, उधर से जिब्रील है। अब मेरे जुमले सुनिए, मैं क्या कहता हूँ उस हदीस के तहत नीचे आइए। मैंने ये चीज निकाली, मैंने ये सोचा और मेरी तफहीम यहाँ तक पहुंची। या रसूल अल्लाह, इमाम हसन को इसलिए बता रहे हैं कि हसन को करबला में जाना नहीं है, जो 22,000 को शिकस्त दे देगा उसे 35 बताने की क्या जरूरत है? जो 22,000 को खुद ही गिरा देगा उसे क्यों बताएंगे कि कुश्ती कैसे की जाती है? एक तलवार उठाई, बदन थरथरा गए। ये वो खून है, ये वो नस्ल है, ये वो औलादें हैं जिनकी औलाद का ये महीना चल रहा है। गौसे आजम सरकार की औलाद में से थे। खुशी की बात यह कि हसनी भी थे, हुसैनी भी थे। कोई एक जानिब से सैयद होता है, सरकार गौसे आजम दोनों जानिब से सैयद थे। हजरत अली दादा भी थे, नाना भी थे। क्या रिश्ता था गरीब गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का? अब्बा के जानिब से हसनी, अम्मा की जानिब से हुसैनी। जो पौधा आया वो हसनी और हुसैनी दोनों था, और आज तक उससे लोग सैराब हो रहे हैं। ये महीना चल रहा है गौसे आजम का, ये महीना चल रहा है बड़े पीर का। औलादे गौसे आजम को आप देख रहे हैं। सुने, आले रसूल की जियारत करना और आले रसूल डिग्री नहीं है कि कोई आया यूनिवर्सिटी से लिखवा लिया मैं सैयद हूँ। निकले हैं लोग, निकले हैं लोग जो अपने आप को सैयद कह रहे हैं। सैयद कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, शजरा बता देता है कि ये सैयद है ना। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने नाक में ऐसी ट्रांसमीटर फीट की थी, वो सूंघ लेते थे कि कौन सैयद है। वो चीज अल्लाह ने रखी थी। इमाम ले जा रहे थे, डोली में बैठे थे, फरमाया कोई आले रसूल है, कोई आले रसूल है। लोगों ने कहा हुजूर कोई नहीं है। फिर बैठे, फिर कुछ दूर चले, कहा कोई आले रसूल है। क्यों? कहा हुजूर आपको ये कैसे? कहा खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, खुशबू आ रही है। मुसलमानों, अगर पुरवा के लोगों को खुशबू नहीं आ रही आले रसूल की, तो तुम्हारे नाक की कमी है। आपकी नाक उस काबिल नहीं पहुंची है कि आले रसूल की खुशबू को आप सूंघ सकें। दुनिया में सिर्फ एक ही नाक अल्लाह ने बनाई, वो अहमद रजा खान की थी, जो सैयद को सूंघ सकता। इमाम उतरे, फरमाया कोई है? आले रसूल गरीब थे। फरमाया हुजूर मैं ही हूँ, क्या करूँ, गरीबी है। ये लोग सिर्फ नाम के गरीब होते हैं, गरीब होते नहीं हैं। मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। ये लोग सिर्फ कहने को गरीब होते हैं, गरीब होते नहीं। गोलरा शरीफ पाकिस्तान में एक जगह है, गोलरा शरीफ। पाकिस्तान में सन 1982 में कहते साली पड़ गई। कहते साली, जिसे हम और आप अपनी जबान में सुखार कहते हैं। सुखार पड़ गया, लोग मरने लगे खाने खाने को। हुकूमत ने ऐलान किया, वो लोगों जो लोग 2-2 रोटी खाते हैं वो 1-1 रोटी खाएं, सब्जी बंद कर दे, क्योंकि हुकूमत के पास अब खिलाने के लिए चारा नहीं है। गोलरा शरीफ के आले रसूल उठे, सैयद बाबू मियाँ साहब ने ऐलान किया, पूरे देश में ऐलान कर दो लोगों, अरे जिसे हुकूमत खाना न दे वो बाबू मियाँ के पास आकर के ले जाए। लोग कहते हैं गरीब होते हैं, कहाँ गरीब होते हैं, कहाँ आकर के ले जाए। हुजूर
इतना बड़ा देश है, खिलाना आसान समझते, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़े कंट्री को खिलाना। जवाब सुनना पुरवा वालों, जवाब सुनना। बाबू मियाँ ने कहा सुन, इस देश में जो खुराक आती है, जो अनाज आता है, जो खाना आता है, वो अमेरिका और कनाडा का है, और आले रसूल के पास जो खुराक आती है वो मदीने से आती है, और जो मदीने से आए उसमें कमी नहीं होती है। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं। समझ रहे हैं, ये गरीब नहीं होते हैं। बस कहा हुजूर मैं ही हूँ, हुजूर मैं ही हूँ। कहा इस हालत में कहाँ गरीबी है। इमाम ने कहा अगर कयामत में हुजूर ने पूछ दिया अहमद रजा मेरी औलाद के कंधे पर तुम बैठ करके दूल्हा बने थे, क्या जवाब दूंगा। इमाम ने बैठाया, जितना दूर गए रिवायत के मुताबिक उससे ज्यादा दूर ले गए। उतरने के बाद कदमों में गिरे, कहा हुजूर माफ कर दीजिए, और जब नाना पूछे तो कहिएगा ये बदबख्त शुरू में गलती कर बैठा था, नाना उस दिन मैंने माफ कर दिया था, आज आप माफ कर। ये लोग गरीब नहीं होते हैं, ये लोग गरीब नहीं होते। आखिरी बातें सुने, इमाम जुनैद बगदादी का आपने नाम सुना है? नहीं सुने? पूर्व वहीं के थे? नहीं थे? जुनैद बगदादी बगदाद के थे। जुनैद बगदादी बगदाद के थे। जब अगर किसी के नाम के पीछे लग जाए तो वहीं का होता है। जैसे महताब भाई के नाम के आगे पीछे लग जाए महताब आलम आरवी तो आरा के हो गए। गुलाम अहमद रजा साहब के नाम के पीछे लग जाए बक्सरी तो बक्सर के हो गए। एक आदमी थे, उनसे लोगों ने पूछा हजरत ये बताइए दाग देहलवी कहाँ के थे, दाग देहलवी कहाँ के थे? तो उन्होंने कहा हो सकता है शायद कलकत्ता के थे। दाग देहलवी कहाँ के थे? कहा कलकत्ता के थे। कहा कैसे? कहा पता नहीं। कहा जब पीछे लग गया देहलवी तो फिर कलकत्ता के कैसे हो जाएंगे, है ना। जुनैद बगदादी, जुनैद बगदादी पहले वली नहीं थे, बुजुर्ग नहीं थे, सैयद ताइफा नहीं थे, वलायत की मंजिल पर नहीं थे। तारीख उठा करके देख लिए। इमाम जुनैद बगदादी उस शख्स का नाम था, बगदाद, दमिश्क, मिस्र, शाम, उस गिरदो नवा में जुनैद से बड़ा पहलवान कोई था ही नहीं। जुनैद से बड़ा पहलवान कोई था ही नहीं। जुनैद बगदादी उस जात का नाम। एक बादशाह के यहाँ पहलवानी करते थे, ऐलान हुआ, बादशाह ने कहा जो जुनैद को हरा देगा मैं उसे खूब माल दौलत दूंगा। एक सैयद ज़ादे आले रसूल जंगल में आराम कर रहे थे अपनी आल औलाद को लेकर के। लोगों इन्हें गरीब न समझना, इन्हें गरीब न समझना। ये वो लोग हैं, आप ज़कात निकालते हैं, आप गरीब हो जाएंगे, फकीर हो जाएंगे, मिस्कीन हो जाएंगे, आप ज़कात खा सकते हैं। सैयद के बारे में क्या मसला है? वो नहीं खा सकता, वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों? जो दूसरों को खिलाता हो वो खुद कैसे खा सकता है? हुजूर के पास लोग कहते हैं ये नहीं थी, वो नहीं थी, वो नहीं थी, ये चीज नहीं थी। क्या नहीं था जी? जो जन्नत का मालिक हो उसके पास क्या नहीं? चाहते तो जिब्रील खिदमत में थे, कुछ भी आ सकता था। हुजूर चाहते ही नहीं थे। अब आप इमाम हुसैन की बारगाह में चले, अगर ये सवाल हो इमाम हुसैन के अंदर पावर नहीं थी कि नहरे फुरात को बुला लेते? वो लोगों पावर की तुमने बात कर दी। हिंदुस्तान में गरीब नवाज आना सागर बुला सकते हैं। जब नवासा आना सागर ला सकता है तो नाना फुरात क्यों नहीं ला सकता है? ला सकता, चाहा नहीं। कभी कभी ये लोग चाहते नहीं हैं, और जिसे चाह देते हैं वो चला आता है, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो, जिसे चाह दे वो खुद चला आता है। जुनैद बगदादी के लिए ऐलान हुआ, सैयदजादे हाजिर हुए, कहा मैं जुनैद से लड़ूंगा। पतला दुबला शख्स जुनैद मैदान में उतरे, और जब जुनैद का सामना हुआ, अल्लाह के रसूल की औलाद ने जुनैद के कान की तरफ मुंह ले गए, कहा जुनैद सैयद हूँ। आहा, कहा सैयद हूँ, आले रसूल हूँ। याद रखो अगर आज पटक दिए तो कल नाना को क्या जवाब दोगे, और अगर आज पटका गए तो मेरी औलादें पल जाएंगी, आले रसूल पल जाएंगे, ये खानदान बढ़ जाएगा। और सुन लो जुनैद, अगर आज तुम गिर गए तो कल तुम्हें नाना से कह के उठवा दूंगा।
बात आपको समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ रख दो, जा फिर रही है। बात आपको समझ में आ रही है? जुनैद सुने जब कि सही है। आह क्या बात है यार, कुश्ती करने गए और जन्नत मिल रही हो। आप ही बताइए, सब्जी खरीदने गए और बरापुर में कोई कहते कि जन्नत दूंगा, मारो सब्जी को गोली, चलो जन्नत की तरफ। जुनैद ने कहा बस एक बार पटकाना ही तो है, दुनिया थूकेगी थूकेगी कोई बात नहीं, दुनिया थूकेगी कोई दिक्कत नहीं, और जिसके हाथ में बिकने वाला हूं वो अगर थूक भी दे तो सोना है मेरे लिए, है ना। जुनैद पंजा आजमा हुए, बदन छोड़ दिया, आले रसूल ने धक्का दिया, जुनैद गिर गए, जुनैद के ऊपर सैयद आले रसूल चढ़ गए, हार गए जुनैद। बगदाद के लोग थूकने लगे, जुनैद तुझसे लोग थर्रा रहे थे, बड़े से बड़े पहलवान कांप रहे थे, आज जुनैद तू खुद पटका गया। इस पतले दुबले शख्स से जुनैद चीत लेटे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लोग कह रहे हैं जुनैद पागल हो गया है। हारने के बाद भी कभी हंसा जाता है, जुनैद दिल में खुश हो रहे थे, ओए लोगों यहाँ हार गया हूँ वहां जीत गया हूँ, यहाँ हार गया हूँ वहां जीत गया हूँ, यहाँ धन गई, दौलत गई, ताकत गई, सरबत गई, इज्जत गई, सब गई, जन्नत मिल चुकी है, जन्नत मिल चुकी है। जुनैद मुस्कुरा रहे थे, बादशाह ने कहा इसको निकालो यहाँ से, इसको निकालो यहाँ से, आज के बाद मैं जुनैद को देखना नहीं चाहता हूँ, इसने मेरी नाक कटवा दी है, इसने मेरी नाक कटवा दी है। मान लीजिए माताब भाई हैं, मेरे ऊपर उन्हें फख्र है, एक बाप है अपने बेटे पर अगर फख्र करता है, कोई आप में से कोई बाप हो बेटे पर और बेटा कोई गलत काम करे, क्या कहते हैं नाक कटवा दिया इसलिए, मारो इसको घर से निकालो। बादशाह ने कहा जुनैद को बाहर फेंको बगदाद से, नाक कटवा करके इसने रख दी है। एक पतले दुबले शख्स से हार गया, सैयदजादे ने मालो दौलत लिया, लेकर के जंगल की तरफ चल दिए। अब आगे जुनैद की तारीख उठा करके देखो मुसलमानों, जुनैद की पैदाइश से लेकर के जुनैद के हारने तक जुनैद का किस्सा काबिले जिक्र है नहीं, उसके बाद का किस्सा इतना कमाल का है जुनैद का। आखिरी बातें हैं, उसके बाद का किस्सा इतना कमाल का है जुनैद का। जुनैद उस शख्स का नाम, सैयदजादे से हारने के बाद जुनैद को रब ने वो ताकत दे दी, दरियाए दजला में जुनैद मुसल्ला बिछा देते, दरिया के ऊपर मुसल्ला बिछा देते और बिछा करके सजदा करते। कोई किनारे आता और कहता हुजूर पार होना है, बैठा लेते, बैठा के पार करा देते। जुनैद पावर मिली कहां से? जुनैद कहते कहीं और से नहीं, आले रसूल की बारगाह में दिल हारने से मिल जाती है। दिल हार जाओ ये पावर मिल जाएगी। जुनैद के पास वैसे ही एगो आया पर्ची वाला, आकर के कहने लगा हुजूर हमको भी पास होना है। जुनैद ने कहा चढ़ जाओ, लेकिन याद रखना पास होते होते कहना होगा या जुनैद या जुनैद। उसने कहा ये तो शिर्क है, ये तो शिर्क है, या जुनैद कैसे कहेंगे, पीर साहब का नाम कैसे लेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, रात भर अल्लाह अल्लाह करेंगे, जुनैद का नाम नहीं लेंगे। हुजूर जुनैद बगदादी ने कहा चढ़ जा पार हो जाएगा, शर्त है जुनैद जुनैद कहेगा। आखिरी बात है जुनैद जुनैद कहेगा। बीच में जब दरिया के मुसल्ला पहुंचा, शुरू से पढ़ते हुआ आ रहा था या जुनैद या जुनैद या जुनैद। दरिया ने जैसे जंप लगाई, मुसल्ला हिला, करीब गया, कहने लगा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। कहना था मुसल्ला टेढ़ा हुआ, पानी के अंदर गिर गया, गिरने लगा, डूबने लगा। जुनैद बगदादी ने हाथ लगाया, उठा करके ऊपर लगाया, फरमाया बदबख्त अभी जुनैद तक नहीं पहुंचा है, अल्लाह तक पहुंचने की अभी जुनैद तक पहुंचा ही नहीं। जुनैद कहने से दरिया पार हो जाओगे, और अगर जुनैद की तस्वीर गर्दन में लगा लिए तो तुम्हें जन्नत में जाने से भी कोई रोक नहीं सकता। खालिक अज़्ज़ व जल इन बातों को कबूल अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा तैयब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।